A very good morning to all the students. So today we are going to start with a new topic, that is drift velocity of electrons. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट बेसिक चीज़ें पढ़ी थी बहुत। करंट क्या चीज़ होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, हाउ कैन वी डिफाइन दैट यूनिट, और वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ओपन सर्किट पोटेंशियल एंड क्लोज सर्किट पोटेंशियल। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई भी कंडक्टर है, अगर हम कोई भी एक कंडक्टर लेते हैं तो इसके अंदर इनफाइनाइट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बताया था। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर मूविंग रैंडमली सच दैट द नेट वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। और ये किस वजह से मूव करते हैं? इवन व्हेन आई हैव नॉट अप्लाइड एनी काइंड ऑफ बैटरी अक्रॉस द कंडक्टर, दे मूव बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। जो ये रूम टेम्परेचर होता है हमारा, वो उसकी वजह से जो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं ये, दैट्स व्हाई दे आर इन रैंडम मोशन। सो इन एवरी मेटालिक कंडक्टर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑल्सो नोन एज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, इवन व्हेन नॉट कनेक्टेड टू सेल। ये सेल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये फिर भी रैंडम मोशन में रहते हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। नाउ दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इवन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी सेल, उन वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? थर्मल वेलोसिटी। और थर्मल वेलोसिटी मैंने अज्यूम किया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इनको मैंने नाम दे दिया है। ये मान लो एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। तो एक जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी वेक्टर मैंने क्या लिया? u1 वेक्टर। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी वेक्टर मैंने क्या लिया? u2 वेक्टर। So these are the velocity vectors associated with these electrons. Now, जब कोई हमने बैटरी अप्लाई नहीं कर रखी तो डेफिनेटली इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा कि बिना किसी बैटरी के अगर इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो हमारे बेसिक लॉज को वायलेट करता है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो। कि हमारे रूम पे एक कंडक्टर पड़ा है, एक वायर पड़ी है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब की इनिशियल जो वेलोसिटीज होंगी, थर्मल वेलोसिटीज है, उनका एवरेज लेंगे, दे विल कम आउट टू बी जीरो। रिमेंबर, वी आर नॉट टेकिंग एवरेज ऑफ स्पीड्स, वी आर टेकिंग एवरेज ऑफ वेलोसिटीज। सो when the conductor is connected to the source of electric field, that is a battery, the electrons will be accelerated towards the positive terminal. क्या होगा कि जैसे ही मैंने कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर दी, दिस द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे? द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू रन टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है जब मैंने इसके क्रॉस एक बैटरी लगाई, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर वो उनके ऊपर, अगर हमने उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है एंड दे हैव चेंज देयर डायरेक्शन सच दैट नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन दिस केस, तो उनके ऊपर फोर्स लगी होगी। तो हमारा जो सेकेंड न्यूटन्स लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी लगी है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू QE। नाउ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -E। So this is the force experienced by the electron in the electric field, E vector. Now if we equate these two, we will get our acceleration vector is equal to -E vector upon m. ध्यान से देखो, यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट है, दैट इज E की वैल्यू कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अप्लाई की है पूरे कंडक्टर में सेम ही होगी, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। इट मींस every electron undergoes this same acceleration. उनकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा उनकी इनिशियल वेलोसिटीज पे। So now if I define drift velocity, how will I define it? It is the average velocity with which free electrons get drifted towards the positive end of the conductor. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब बैटरी अप्लाई कर दी तो वो कहाँ ड्रिफ्ट कर रहे हैं? पॉजिटिव एंड पे, पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैटरी के। तो उनकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी जो हमने ली है
उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर हम एवरेज की बात करें, क्योंकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फाइनल वेलोसिटी, तो दिस विल बी द फॉर्मूला, drift velocity Vd is equal to v1 plus v1 vector plus v2 vector up to vn vector, where these are the final velocity of electrons after the application of electric field. जब हमने एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u1 वेक्टर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u2 वेक्टर, एंड सिमिलरली दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। सो नाउ इफ आई पुट द वैल्यू, जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो इस ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ये T1 T2 T3 क्या है, ये Tn क्या चीज है। जब एक कंडक्टर की बात करें, तो एक इलेक्ट्रॉन, उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रॉन उनसे, एटम जो कोर से है बार बार टकराता है, तो वो कभी किसी एटम से टकरा के उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, फिर उसने एक और एटम से टकरा के डायरेक्शन चेंज कर दी, तो वो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज करता रहता है। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, T1, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए T2 टाइम है, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो टाइम पुट करेंगे, we will gather these terms u1 vector u2 vector, और ये बाकी की टर्म्स इधर गैदर कर दी, we will get these two terms. this term is zero, ये हमने पहले ही देखा था, जो this term is zero, why, यहाँ पर देखो इनिशियल थर्मल वेलोसिटीज की एवरेज कितना होता है, 0, ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको। तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, यू नो दिस, हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन वेक्टर सेम ही है, ये मैंने बताया था। तो we let us define this term as tau vector, average of all the relaxation times, this is the relaxation time, इसको हम बोलते हैं relaxation time या फिर tau। दिस इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा है, और उस टाइम के दौरान वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन फेस कर रहा है। जैसे वो टकरा गया, अब फिर से उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। नाउ Vd is equal to a vector tau, I put the value of a vector from our initial expression। a vector का एक्सप्रेशन क्या आया था हमारे पास, माइनस ई by m। if I put it here and I'm just talking about the magnitude here, then drift velocity is equal to e tau by m, this is the expression for the drift velocity, and it is very very important from the board's exam point of view, ये derivation आती है। now why, what is the significance of this negative sign, इस नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, देखो ध्यान से, ये अंदर जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी, दिस इज द ई वेक्टर, लेकिन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया बिकॉज इट्स अ वेक्टर। अगर हम स्केलर टर्म्स में बात करें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करें, वी डोंट नीड टू पुट द नेगेटिव साइन। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, it is the ratio of drift velocity of electron to the electric field। सिंपल सी टर्म्स में बात करते हैं कि एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन कितनी इजीली फ्लो कर पा रहा है, that represents the mobility। अगर हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम है, तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी उस कंडक्टर में कम है। अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा है फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट मींस इट हैज मोर मोबिलिटी। हिंदी के टर्म्स में समझो तो इसको कुछ हद तक कि इलेक्ट्रॉन कितना चंचल है, वो कितनी आसानी से उस कंडक्टर में से पास कर पा रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी, Vd अपॉन E। Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। Vd is the drift velocity and E is the electric field। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होगी,
मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यूटन पर कूलम, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम. So I get this unit as meter coulomb divided by Newton second. Now, what is the formula for mobility? Mu equal to Vd by E. This is equal to E tau by M divided by E. E से E gets cancelled. So you get E tau by M. This is the formula for mobility. So in the this is the end of this topic. Thank you.